हमेशा की तरह खारिज कर दिया है कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बीच आपको इसी महायुद्ध से जुड़ी एक वॉर ब्रेकिंग बताते हैं। इजराइल का ईरान पर बड़ा मिसाइल अटैक, तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। देखिए, तेहरान को लगातार इजराइल तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब इजराइल ने ईरान पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है। तेहरान वो जगह है जहां पर एक बार फिर से इजराइल ने अटैक किया है और तेहरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको निशाना बनाया है इजराइल ने। तो जैसा कि हमने कहा कि महायुद्ध 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच ट्रंप ने 8 अप्रैल तक जो हमले हैं उन्हें टालने का दावा किया है, या यूं कहिए कि घोषणा की है, लेकिन ईरान ने फिर उनकी बात को काटा है और कहा है कि ये जो बात है ये सही नहीं है और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या सच में अगले 8 दिनों में ऐसा ही होता है। और जो अंदेशा लगाया जा रहा है ग्राउंड वॉर का, जमीनी युद्ध का, बूट्स ऑन ग्राउंड का, क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा भी देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो वक्त है ये कोई पीस के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे रणनीति कुछ और है। क्योंकि मिडल ईस्ट के कई इलाकों में यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अतिरिक्त सैन्य बल जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। तकरीबन 9000 तक वो आंकड़ा सामने आ रहा था कि इतने जवान जो हैं वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब क्या बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी है? और अगर ऐसा होता है, ये जो अनुमान हम लगा रहे हैं, तो ये युद्ध जाहिर तौर पर इसकी जो टाइमलाइन है वो स्ट्रेच होगी। ये युद्ध और भी लंबा खिंचेगा, जो न केवल ये जो ट्रायंगल है यूएस, इजराइल, ईरान, इनके लिए खराब है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला। ईरान भी लगातार एक तरफ देखिए रिटेलिएट तो कर ही रहा है, लेकिन अब उसके सैन्य ठिकानों को फिर से इजराइल ने निशाना बनाया है। करीब 70 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है। लॉन्चर्स और एयर डिफेंस जिसको की निशाना बनाया है इजराइल ने। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार ये दावा आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वहां पर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी तक ईरान कैसे रिटेलिएट कर रहा है? तो देखिए, हमारे साथ हमारा जो पूरा डिस्कशन पैनल है वो भी मौजूद है। हमारे तमाम स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड एयर कमोडोर राणा मेहंदी रत्ता, सर डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। और साथ ही साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी की भी मौजूदगी है। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आकाश जिंदल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अपडेट यही है कि जो राहत है भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दी है, कहा यह जा रहा है कि अब दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सर, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि आगे ये लंबा खिंच सकता है, हमें इसकी तैयारी रखनी होगी। तो कैसे आप भारत सरकार के इस कदम को देख रहे हैं आकाश जी? भारत सरकार का ये कदम बहुत बहुत स्वागत योग्य है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, दर्शकों को बता दूं, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस मार्केट लिंक्ड है। मार्केट लिंक का मतलब क्या है कि 2 चीजें तय करती हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस, दूसरा क्योंकि प्राइमरीली हम डॉलर में बाय करते हैं, डॉलर के रेट। अब एक तरफ 105 से 8 डॉलर पर बैरल चल रहा है रेट क्रूड ऑयल का, यानी कच्चा तेल बहुत महंगा हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ डॉलर 94 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये चीज क्लियर है कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बढ़ाएंगी, ऐसी संभावना बड़ी क्लियर दिखती है। लेकिन सरकार की मैं तारीफ करूं